बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। ईद की खुशियां आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ईद उल अज़हा है और ईद उल अज़हा पे जाहिर है आपके घरों में कुर्बानी भी हो रही है, आप अपने रिश्तेदारों से भी मिल रहे हैं। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से करवा रहे हैं जो पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान की शान है और पाकिस्तान जहाँ जहाँ भी दुनिया में पाकिस्तानी बसते हैं, रहते हैं, बल्कि वो शायद पाकिस्तानी ना भी हों, लेकिन वो इन नामों से, इन चेहरों से खूब बेहतर तरीके से आशना है। ये पाकिस्तान का प्राइड है। मैं आज कुछ ज़रा डिफरेंट बात कर रही हूँ। आप हमेशा मेरे शो पे सुनते रहते हैं कुछ मसले, कुछ मसाइल, सियासतदानों की बातें, लेकिन मैंने सोचा कि इस ईद पर आपका फ्लेवर चेंज किया जाए, क्योंकि ईद उल अज़हा पर सारा गेम जो है वो फ्लेवर का है। इस वक्त पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हम हमेशा बात करते हैं, इसकी रिवाइव की बात करते हैं कि ये रिवाइवल बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री कहाँ चली गई है। लेकिन पिछले, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, पिछले कोई 10 सालों के अंदर पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ने एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमारे सामाईन को दिया है, हमारे नाजरीन को दिया है, फिल्म बीनों को दिया है। एक नई फिल्म जो कि ईद उल अज़हा पर रिलीज हो रही है और पाकिस्तानियों ने जाहिर है इस फिल्म को पसंद भी करना है। लेकिन इसमें ऐसा है क्या, मैं कुछ रिवील नहीं कर रही, लेकिन मैं कुछ चेहरे आपके सामने रिवील कर रही हूँ और उन्हीं से पूछेंगे इस फिल्म के बारे में, जो कि जाहिर है आज लग चुकी है। सिनेमा घरों की जीनत है और आप सब ने जाकर वहां पर खिड़की तोड़ रश भी लगाना है और फिल्म को बिल्कुल पूरी तरीके से प्रमोट करना है। पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान का नाम, और हम सब के लिए, हम तो यही कहते हैं कि हम इनके फैन हैं, हम सब की जान फैसल कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। बहुत थैंक यू वेरी मच और बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक। और आप इतने चालाक हैं, आप ऐसी ईद पर आए कि मैं आपसे ईदी भी नहीं मांग सकती। गोश्त तो मांग सकती है। नहीं, गोश्त नहीं चाहिए। आपने मुझे अच्छी ईदी दी है कि आपने हमारे लिए एक अच्छी फिल्म जो है उसमें काम किया, तो हम अभी उस पर आपसे बात करेंगे। जी बिल्कुल। इस ईदी में मेरे साथ और भी कसाई जरूर जरूर, मुझे पता है पाकिस्तान का एक और नाम, और मैं इनको ज़ाहिर जब मैंने स्टार्ट लिया, और बहुत मुश्किल काम है पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है फिल्म प्रोड्यूस करना भी मुश्किल है और डायरेक्ट करना भी एक मुश्किल काम है, लेकिन राफे ने ये काम अपने हाथों में लिया है। राफे राशिदी, थैंक यू वेरी मच एंड ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग अस। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। ये बताएं कि आप बकरा गिरा कर आए, इतने थके हुए लग रहे हैं, क्या हुआ है? बकरा गिराया, गाय गिराई, या फिल्म इतनी उठा दी है कि आप कुछ गिराने का दिल ही नहीं चाह रहा? नहीं, बकरा भी गिराया है, गाय भी गिराई। वेरी गुड। वो फिल्म 2 साल से इतना लगा हुआ था आई नो कि वो थकन जो है ना वो समझे अभी बस आ रही है। तो बहरहाल वो ये जो खिड़की तोड़ रश है, इस पर तो थकन उतरनी चाहिए, एंजॉय करें सर। बस नहीं, अभी भी बड़ी भागदौड़ लगी हुई है भाई। राफी से भी बात करेंगे। मैंने कहा कि जैसे डायरेक्शन एक बहुत मुश्किल काम है, इसी तरह पाकिस्तान में फिल्म प्रोड्यूस करना भी एक चैलेंज है। फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, प्रोड्यूसर को ये मसला रहता ही रहता है। और इस वक्त मेरे साथ इसी फिल्म के प्रोड्यूसर मौजूद है, सैयद मुराद अली। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। यू लुक माशाल्लाह वेरी ईदी टच वाला, ईद वाला लग रहा है। समझे मगरिबी ईद के ऐसे जोड़े होते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपने क्या बकरा गाय, या फिर आप भी फिल्म के चक्करों में लगे रहे पूरा वक्त? मैंने अपने आप को नींद की ईदी खुद को दी है, बिकॉज पिछले दिनों से इतने मसरूफ रहे इसी फिल्म के चक्करों में, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। बिल्कुल ठीक है। सो फिल्म जो है, जो आप लोगों ने, जिन लोगों से आज इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो शायद समझ गए हो, हॉरर फिल्म पाकिस्तान में। अभी मैं बात कर रही थी रिकॉर्ड से पहले, तो हॉरर फिल्मों का ट्रेंड एक चला था, लेकिन वो पिटा भी है। फिल्म आ रही है दीमक, और दीमक में है फैसल कुरैशी और उनके साथ दीगर सारे लोग। फैसल भाई, आपसे बात का आगाज करते, फिर राफी की तरफ चलते। हाउ वाज डिफरेंट टू अदर चैलेंजेस जो आप करते रहे, चाहे वो प्रोडक्शन के हों, चाहे वो ड्रामा के हों, एंड इट्स अ हॉरर फिल्म? बड़ा मुश्किल होता है बड़ी स्क्रीन पर लोगों को 1.5-2 घंटा बिठा के रखना, जब उसके अंदर ना गाने हो, ना कोई वल्गैरिटी हो, ना कॉमेडी हो, और आप सिर्फ स्टोरी के साथ उन सबको जोड़ के रखें। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दीमक, आई थिंक परफॉर्मर्स, समीना पीरज़ादा साहिबा, सोनिया हुसैन, बुशा अंसारी, जावेद शेख साहब, इन्होंने जिस तरह पूरी फिल्म में जान डाली है और जिस तरह से सब ने काम किया है, दैट्स रिमार्केबल। और मैं भी जब फिल्म देख रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि एक तो सबसे पहली जो बैकबोन है किसी भी, वो ड्रामा हो चाहे फिल्म हो, वो स्क्रिप्ट होता है। तो स्क्रिप्ट चूँकि इतना मजबूत था, इतना रिलेटेबल है कि जब हम भी देख रहे थे और जब हम फिल्म देख के बाहर निकले हैं, तो जो लोग आके जिस तरह से हमसे बातें कर रहे थे,
वो कह रहे थे कि हाँ डर तो बहुत लगा, लेकिन ये जो चीज़ थी ये यूं थी, वो जो चीज़ थी वो यूं थी, और फलां जो चीज़ थी ऐसा तो होता है, हमारे साथ भी हुआ है, यूं भी हुआ है। सो ठीक है कि फिल्म के अंदर एक एलिमेंट राफे ने ऐड किया, जो जिन्नात का एलिमेंट है, या जो हॉरर, जो बोन चिलिंग पार्ट्स बीच में इन्होंने ऐड किए हैं। कुछ लोगों ने आंखें बंद करके भी फिल्म देखी है। उन सब के बावजूद जो फिल्म की बैकबोन है वो फिल्म का स्क्रिप्ट है, और वो जिस तरह रिलेशंस पे पूरी फिल्म डिपेंड करती है, क्या रीजंस हैं क्या रीजंस नहीं हैं, वो जब आप फिल्म देखते हैं आप रियलाइज करते हैं। मैं लोगों से कहता हूँ, मैं खुद बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ अपने काम का, लेकिन मैं जब फिल्म देख रहा था मैं यही सोचा था कि सीरियसली मैं ये फिल्म दोबारा देख सकता हूँ। तो हाँ, तो वो क्योंकि वो आपको एक इम्प्रेशन दे रही है, बिल्कुल इम्प्रेशन दे रही है, और आप उसको कंसीव करके और आपने जो लोगों को दिखाना चाह रहे थे वो आया है। thoroughly enjoyed, मैंने बड़ा एंजॉय किया फिल्म। राफे, बड़े लोगों की बड़ी बात है, फैसल कुरैशी आपके दोस्त होंगे और होते ही हैं, आप उस्ताद भी हैं। चले डेट्स लेना, देखें बड़े लोगों से, समीना पीरजादा, बुशरा अपा, फैसल, जावेद साहब, आई मीन सो मेनी अदर, सोनिया बहुत बिजी है माशाल्लाह। कितना तंग किया इन लोगों ने, जरा पहले ये बता दो। नहीं, तंग तो किसी नहीं किया, अब क्योंकि हमने टाइम सेट कर लिया था प्री प्रोडक्शन का। अच्छा, मैंने बता दी थी कि जी इस टाइम पे मुझे शूट करना है। जून में हमने स्क्रिप्टिंग की थी, सितंबर जून 20 लास्ट ईयर 2023 अच्छा स्क्रिप्टिंग की थी, सितंबर तक ड्राफ्ट लॉक किया। अगस्त में मैंने बता दिया था जी कि अक्टूबर नवंबर मुझे आपकी डेट्स चाहिए। अच्छा, तो उन्होंने बोला कितने दिन की शूट है, मैंने कहा जी 32 दिन की शूट है। Alright. और फिर उसके अंदर बेसिकली होता है कि जब प्लान बन जाता है तो हमने एडी को इन करते हैं, हाँ, और उसका काम वो होता है कोऑर्डिनेशन करता है, डेट्स करे। सही है। और उसके अंदर उसने मुझे डेट्स थी, उसके हिसाब से हमने प्लान किया। कैरेक्टर जैसे जो फैसल कर रहे हैं या सोनिया कर रही हैं, कैरेक्टराइजेशन करना, जब आप लेते हैं स्क्रिप्ट, बैठते हैं कि यार ये तो फैसल करेगा या ये सोनिया से करवाऊंगा, ये कैसे सारा आपने मेकअप किया सारी चीजें? फैसल भाई के साथ जो था, मुझे प्रोजेक्ट बहुत अरसे से करना था। मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि चाहे वो बादशाह बेगम था या चाहे वो जामन का दरख्त था, वो मीडिया में भी आउट ही है। बादशाह बेगम तो खबरें भी चली थी, तो मेरा था कि मुझे इनके साथ काम करना है। बेहतरीन कैरेक्टर है, एक्टर हैं, और मुझे लगता है कि हर कैरेक्टर को अपना जस्टिफाई करते हैं। बिल्कुल ठीक। सो मैंने जब इनसे बात की तो उन्होंने बोला ठीक है, तो मुझे एक तो एडवांस में बता रही भी, और कमिटमेंट्स भी देखी उन्होंने अपनी, और मैं कहा ठीक है मुझे स्क्रिप्ट दो, मैं देखता हूँ बताता हूँ। हॉरर फिल्म है, सीरियस है, क्या है, पढ़नी पड़ेगी। यही तो मैं पूछने आगे वाली थी, पढ़नी पड़ेगी। तो अच्छा, उनमें मैंने आपको एक पसंदीदा अदाकार को अपनी फिल्म में एज ए डायरेक्टर लेना था। पता नहीं कब से मैं पीछे पड़ा हुआ हूँ, लिफ्ट ही नहीं थी, बार बार मतलब कि भाई क्या टाइम नहीं है। अच्छा, फोन काट दिया, ये करते सच निकल रहा है मुझे। बोला कौन सॉरी यार, आप कौन? राफे बात कर रहे हैं, रॉन्ग नंबर। अच्छा, मैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो एक्टर्स होते हैं उनका एक अलग ही जेल होता है, और वो इतने ही जेल हो तो मजा आता है, लेकिन प्रोड्यूसर जो है वो एक पल्पिटेशन जो है उसकी हाई होती है, कभी लो होती है, कभी हाई होती है, कभी लो होती है, क्योंकि पैसा 32 दिन की, फॉर एग्जाम्पल अभी राफे ने कहा तो मुझे जहन में है कि 32 दिन की फॉर एग्जाम्पल आपकी शूट है, उन सारी चीजें उसी तरह लॉक होती हैं। एक हॉरर मूवी को प्रोड्यूस करना इटसेल्फ एक चैलेंज है मुराद, क्योंकि पाकिस्तान में एक आम मूवी नहीं चलती, आई एम सॉरी, तो हॉरर के लिए हाउ यू कन्विंस योरसेल्फ? इसके पीछे पस पर्दा एक पर्सनल कहानी है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। आपको शायद पता हो, माय मदर वाज परवीन शाकिर। यस, माशाल्लाह। तो उनकी जब डेथ हुई थी तो यू नो ऑफ कोर्स डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं। आई वाज एन ओनली चाइल्ड, सो पाकिस्तान ने मेरी बड़ी मदद की। बेनज़ीर ने मुझे एक वजीफ़ा दिया ताकि खर्चे वगैरह हो जाएं जी। जो उनका सरकारी घर था वो अलॉट हो गया। फिर जिस स्कूल और कॉलेज में मैं गया था उसकी ट्यूशन माफ़ हो गई, ताकि इन सारी स्टेप से मैं अपने आप पाँव पे खुद खड़ा हुआ। तो जब मैं बाहर गया और अपने आप को मैंने फाइनली इस्टेब्लिश कर लिया, मैं भूला नहीं कि पाकिस्तान ने मेरी हेल्प इतनी की थी, तो मैं हमेशा कुछ वापस देना चाहता था मुल्क और कौम को। वही मोहब्बत जो है वतन की वो गई नहीं। तो अब चूँकि मेरी अम्मी का जो कनेक्शन है फ़न अदब से था जी, तो मैंने सोचा कि इसी चीज़ के अंदर वापस दिया जाए। एंड मुझे पता है कि पाकिस्तान सिनेमा को थोड़ी हेल्प चाहिए। हमारे पास टैलेंट बहुत है, बहुत क्वालिटीज़ हैं, मगर इट नीड्स अ बिट ऑफ सपोर्ट। आई नो, राइट? तो फिर इसलिए मैंने इस पे आया, और चूंकि मुझे खुद हॉरर जॉनर से बहुत शौक है। अच्छा, राइट, बचपन से देखते आया हूँ। एंड यू नो पाकिस्तान में जो मूवीज बन रही हैं, वी वांट समथिंग डिफरेंट, आई नो, नॉट द सेम ओल्ड,
हाँ। एंड यहाँ पे हॉरर सब्जेक्ट ओरिएंटेड थी कुछ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हाँ। और यहाँ पे हॉरर मूवीज चली हैं, बट व्हाई डोंट वी मेक समथिंग जो हमारे जो अंदर का कल्चर है, जो हमारी सोसाइटी की चीजें हैं, वो उसकी कासी करते हुए हॉरर को आप मिक्स कर दें नाइसली, दैट वुड बी अ परफेक्ट ब्लेंड। एक और जहन में सवाल आ रहा है मुझे, लेकिन ब्रेक का कहा जा रहा है, ज़ाहिर कन्विंस होना और बड़ी अच्छी बात मुराद ने की कि आप अपनी कंट्री को पे बैक करना चाहते हैं, जितनी आपकी मोहब्बत होती है अपने मुल्क से। और ये जो तीनों लोग बैठे हैं, इनके बारे में मैं कह सकती हूँ कि ये पाकिस्तान के वो पाकिस्तानी हैं जो अगर कोई पाकिस्तानियों के इधर उधर मामलात हो भी रहे होते तो ये कहते हैं भाई हम स्टेक खड़े हुए, भाई पाकिस्तान का कंटेंट भी चलाएंगे, पाकिस्तान को प्रमोट करेंगे। फैसल भाई का तो सबको पता ही है, और राफे का भी और मुराद का भी, कि ये लोग पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहते हैं। तो उसकी प्रमोशन में इनको कहाँ कहाँ मजीद मुश्किलात आई, या मजीद ये अभी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को कहाँ पनाता हुआ देख रहे हैं, इस ब्रेक के बाद पूछेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं साथ से। वेलकम बैक नाजरीन, ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज हम कुछ डिफरेंट बात कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म 7 से 8 GTV से दीमक फिल्म के बारे में। ये फिल्म मुझे हैरानगी है सुनकर कि बगैर गानों के है, बगैर वल्गैरिटी के। वो बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान की फिल्मों में होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन गाने नहीं है फैसल। हाँ, ये आपने मुझे अभी कहा ना, तो मैं फिर सपोर्ट आप कह रहे हैं, स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आपको बांध के रखती है। आई थिंक डायरेक्टर को और राइटर को जब लगता है कि कहानी के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हाँ। हमें भी ये लग रहा था फिल्म देखते हुए कि अगर मैं ये सोच रहा था इस पर्सपेक्टिव से फिल्म देखते हुए कि अच्छा यहाँ कहीं गाना आ जाता, यहाँ कहीं गाना आ अच्छा, जाता। एक होता है ना कि आप एक उस हाँ, पर्सपेक्टिव से भी क्योंकि देख आपने रहे एक होते फिल्म हैं। को एक मसाले के साथ रखा हाँ। हुआ है ना, जोड़ा हुआ है, 4 तो गाने। मुझे पूरी फिल्म में कहीं महसूस अच्छा। ज़रा सा भी नहीं हुआ, क्योंकि फिल्म बहुत रियलिस्टिक है, बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स है। तो हम कोई गाना डाल देते, कोई ऐसी चीज़ हाँ। करते, उसके मेरे ख्याल फ्लेवर से को खराब पूरी कर- फिल्म डिस्टर्ब हो जाती। लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर देना था हाँ, कि यार ये तो लाइक एक आपने बिल्कुल एक आप बार सेट कर रहे हैं और उसके बाद आप कहीं और लेके जा रहे हैं। जैसे आप ईरानी सिनेमा की बात करते हैं या टर्किश सिनेमा की बात करते हैं, वो जब इस तरह की फिल्म्स करते हैं Yes. वो भी एक लाइन क्रॉस नहीं करते, वो बड़ा सिंपल तरीके से आपको एक कहानी सुनाते हैं। और बड़ी खुशी हो रही थी फिल्म देखते हुए कि एक फ़ख्र का मतलब वो था मेरे लिए कि अल्लाह माफ़ करे, होना नहीं चाहिए, नहीं लेकिन होना मैं चाहिए। वैसे कह रहा हूँ हाँ। कि लाइक कि इस तरह की फिल्म में हम काम कर रहे हैं जो शायद अगर लोगों ने देख ली तो इंशाल्लाह देखेंगे तो लोग उसके बाद ये कहेंगे कि हाँ यार एक नया सिनेमा पाकिस्तान में आ रहा है। एंड दैट्स व्हाई देयर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जो अच्छी फिल्म्स बनाना चाहते हैं, जो अच्छे स्क्रिप्ट्स सुनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ड स्क्रिप्ट बेस्ड फिल्म्स बनाई जाएं। क्योंकि जिस तरह की फिल्म्स बनाने का कहा जाता है उस तरह के लोग सिनेमा में आते नहीं हैं, क्योंकि सिनेमास की टिकट्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं आ रही थी वैसे, लेकिन हाँ। इस सवाल से पहले जी, ये क्योंकि बिल्कुल। बड़ा लंबा सब बात है, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे, आप ही से पूछना जी सरकटा की अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे हाँ, थे, हाँ। तो आपने कहा कि वो फिल्म आई थी हॉरर वाली ना, हाँ। इसमें ग्राफिक्स आपको कितनी सपोर्ट दे रहा है, और आपका कैरेक्टर जो है इसमें खुद आपने इसकी सपोर्ट के लिए क्या चीज इस्तेमाल की कि ये मेरे कैरेक्टर को मजीद बूस्टर देगा? एक्चुअली एवरीथिंग वाज ऑन द पेपर जब फिल्म हमने शुरू की, बल्कि उससे पहले ही पूरा एक स्टोरी बोर्ड हमारा बना हुआ था। ठीक है। जो कि हार्डली बनता है फिल्म्स के लिए। हमें एग्जैक्टली पता था कि कौन सा शॉट किस तरह से होगा, हमें एग्जैक्टली पता था कि अगर जिन क्रिएट किए जा रहे हैं तो उनकी शक्लें कैसी होंगी, उनके साइजेस क्या होंगे, अगर शेडोज़ हैं तो वो किस तरह के शेडोज़ होंगे। तो वो हर सीन में जहाँ जहाँ उनकी प्रेजेंस दिखाई गई है तो वो हमें पता था कि ये इस तरह की कोई चीज़ होगी जो हमारे सामने आएगी। तो आपके चूँकि आप एक ही जगह पे मौजूद हैं, कंसेक्यूटिवली आप काम कर रहे हैं, बीच में कोई ब्रेक नहीं है। सबसे अच्छी बात ये थी कि कोई हमें बीच में ये नहीं था कि एक स्पेल किया, बीच में कोई 20-30 दिन का गैप आ गया और फिर हमने दूसरा स्पेल किया, एक कॉन्टिन्यूशन थी। सो उसकी वजह से हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हुई थी। और जब सारा कुछ राफे ने ब्लैक एंड वाइट हमारे सामने रख दिया था
तो हमारे लिए और भी आसानी हो गई थी, बिकॉज ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है एक्टर के लिए। दुनिया में भी इवन इन हॉलीवुड जब आप फिल्म कर रहे होते हैं तो जो भी एनिमेशन होती है वो उसका एक रेफरेंस उन लोगों को दिखा दिया जाता है कि इस तरह की जगह होगी जहाँ पे आप होंगे, और आप फिर उस वक्त क्या आपके तासुरात हो सकते हैं, हाँ, या आपको किस तरह वो एक चूंकि एक्टर को पूरा फील चाहिए होता है कि ये किस तरह से होगा, बिल्कुल ठीक। तो वो अपनी इमेजिनेशन में वो उस चीज़ को सेट करता है और फिर वो उसके हिसाब से काम कर रहा होता है। ओके रफीक, ये जो तारीफें होती हैं एक डायरेक्टर की कि भाई स्टोरी बोर्ड है और पता था कि शॉट ये होगा और ये इस तरह, द डिटेल वर्क, आई एम सॉरी लेकिन मैं कोई तारीफ इसलिए नहीं कि आप मेरे सामने बैठे हैं, बहुत अच्छे लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं स्टिल, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और नए लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को कंपोज करना कि मेरा कैरेक्टर, मेरा एक्टर भी ईज रहे और मेरी प्रोडक्शन टीम को भी मुझे लेके चलना है, कितना वक्त लगा ये सब करने में? एक स्टोरी को सामने रखने के बाद, कैरेक्टराइजेशन करने के बाद, इन सब चीज़ों की क्यों अहमियत रखी आपने? देखिए, मैं फिल्म स्कूल ग्रेजुएट तो नहीं हूँ, मैं तो एक IT ग्रेजुएट हूँ। मैं नौकरी करता था IBM में, लेकिन ऑफ शोर में देखता था कि फिल्म की रिक्वायरमेंट क्या है। मैं खुद घर पे जाकर यार स्टोरी बोर्ड कितना इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट लिस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, बाहर यही करते हैं और अभी मैंने सीखा और भी सीखा है। तो स्टोरी बोर्डिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उस वक्त आप एनवायरनमेंट क्या क्रिएट कर रहे हैं। तो आप एक टेंटेटिव एक ग्राफिक बनाते हैं कम से कम अपनी कास्ट के लिए, अपनी टीम के लिए, कि मेरे सर में क्या फंसा हुआ है। वर्ड्स में बता तो सकता हूँ लेकिन उनको मैं दिखाऊं कैसे? तो वो मैं दिखाना, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो इंडस्ट्री वाइड एक वो है, एक प्रैक्टिस है। सो ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच थी। फिर हमारी DOP जो है राना कामरान साहब, उनको मुझे बताने का बहुत ज़रूरत थी कि भाई ये मैं देख रहा हूँ, तुम्हें क्या नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है, क्या हमारी माइंड मैच कर रही है? क्योंकि उसने फ्रेम बनाना है, मैंने उसको डिस्क्राइब करना है और एक्टर्स को हमें सेट पे रखना है। तो ये बस एक कैलकुलेटेड अप्रोच थी। और ऊपर से हॉरर फिल्म में आपको कन्विंस करना है अपनी कास्ट और क्रू को कि जो स्क्रिप्ट पे लिखा हुआ है वो हम कर भी सकेंगे। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ ना, जब मैंने फर्स्ट सीन पढ़ा आयशा का, पंखे पे जिन बैठा हुआ है, तो मैंने तो सोचा, मैं कहाँ से भाई, कौन बैठेगा, कौन सी हाई सीलिंग के फैन होंगे, क्या करूंगा, ऐसा घर मिलेगा? तो मैं तो ऑलमोस्ट कन्विंस था कि इम्पॉसिबल है। अच्छा। तो जहाँ मैंने बोला आयशा, मैं कहा यार क्या पंखे पे, क्या उसकी विजुअल, उसकी वो थी, विजन थी, वो करना पड़ा हमने उस तरह से। वो फिर एनवायरनमेंट क्रिएट की। फिर मैंने कहा ठीक है यार, ये तो CGI VFX होगा, वरना लोग गिरते रहेंगे अगर हम किसी को बैठाएंगे। सो ये चीजें हमें करनी पड़ी कैलकुलेट करके। अच्छा मुराद, आपकी तरफ आने से पहले मैं दोनों से पहले पूछती हूँ, फिर मुराद के पास, ड्यूरिंग दिस पूरा जब आप लोग शूट कर रहे थे, कोई ऐसा वाक़या आया पेश डरने का? क्योंकि जब हो ही जाता है बंदा इतने एक एनवायरनमेंट में, काले पर्दों में, जिनों का सुन के जिन सवार हो जाता है बंदे, कुछ हुआ ऐसा? नहीं, बिल्कुल बहुत हुआ था। सच में या नहीं, मजाक कर रहे हैं? नहीं, बहुत कुछ हुआ था, सीरियसली बहुत कुछ हुआ था। हाँ, अचानक कुछ गड़गड़ की आवाजें आती थी। शूट कहाँ किया है सारा? एक अबैंडन, बिल्कुल एक खाली घर था, खंडर था इन कराची और गया इन कराची, उसको बंद पड़ा हुआ था, उसको पूरा रिफॉर्म करके। हाँ, अच्छा। और ये तो कर कुछ पता नहीं, कुछ अजीब। एक दिन तो सोनिया ऊपर से भागती हुई आई है सीढ़ियों से, तो मैंने कहा क्या हुआ? कहती छत पे कौन है? मैंने कहा अब सब पूछ रहे हैं एक दूसरे से, छत पे कौन है, छत पे कौन है, छत पे कौन है? कह रहे छत तो लॉक पड़ी है। कहती ऊपर गड़गड़ की आवाजें आ रही हैं। कुछ आज से छोड़ दे। हाँ। मुझे कुछ हो रहा है, मैं फिल्म तो आप लोगों ने देखनी है, मुझे नहीं पता उसके बाद क्या होगा। नहीं, वो होता है ना, आप इतना डिस्कस कर रहे हैं हॉरर फिल्म, लेकिन मुझे देखनी पड़ेगी क्योंकि अब तो नहीं होता ये। एक्चुअली दिस इज द फैक्ट कि आप देखिए, एक्टर जो होता है ना, मतलब हाँ। हमने तो देखा ही आप लोगों को, और आप ही लोगों से सुनते हैं भाई। आप कहते हैं तारी कर लेते हैं, घर में वॉशरूम में बंदा जा रहा है, पीछे से बंदे को ख्याल आ रहा है मैं तो जिन बन के आया था। डरने वाली कोई बात नहीं है, सीरियसली। एक मखलूक है। आप कोई इंसान आपको खामखा पलट के तंग करेगा? सर वो एक बात है, नहीं करेगा ना, तो ये भी नहीं करते, बेफिक्र रहे। पता नहीं यही जाने उन्होंने किया। अरे नहीं करते, कुछ नहीं कहते सर, आपकी बात पे मैं कन्विंस हूं। हाँ, नहीं कहते। मुराद, आपको डर वर लग रहा था कि भाई ये तो बनवा तो दी मैंने फिल्म, कास्ट भी अच्छी है, पैसा भी लगा रहा हूँ, कि क्या होगा, वापस होगा मामला या फंस जाएगा? नहीं, मुझे बड़ा यकीन था। देखें, राफिक को तो मैं बचपन से जानता हूँ। हाँ। जिस तरह की मेरी अम्मी और उसकी अम्मी दोस्त हैं, तो मैं भी बचपन से दोस्त रहा था, तो कंप्लीट ट्रस्ट था और मुझे पता। अच्छा? हाँ, और उसने मुझे बाकायदा गाइड किया था, बिकॉज मैं तो नई एंट्री हूँ ना इस चीज़ के अंदर, तो उसने मुझे बाकायदा गाइड किया, प्रोसीजर का, प्रोसेस का, रिस्क का और बेनिफिट्स का। तो फिर हमने सोच समझ के आगे बढ़े ना इसके ऊपर। अभी आपसे जब मैं बात कर रही हूँ, तो फिल्म मुझे अंदाजा है जितनी माशाल्लाह प्रमोशन हुई है और जितना आप लोगों ने एफर्ट किया है, उसके बाद आपको पे बैक करेगा ये। लेकिन व्हाट यू हैव द होप्स कि कहाँ तक तो एटलीस्ट जाए यार, कि मतलब
मजा आए? इंशाल्लाह इसको हम इंटरनेशनली भी लेके जाएंगे अगर अच्छा, लोगों को do you पसंद have आई। that और kind फिर of दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, राइट? आई मीन ये तो जर्नी अभी शुरू हुई है, और फिर और भी फिल्में अगर इंशाल्लाह मुझे मौका मिला तो मैं लाऊंगा। अच्छा, व्हाई नॉट, और प्रोड्यूस करना चाहते हैं? व्हाई नॉट, आई एम इन इट टू विन इट, ये मैं कह रहा हूँ भाई। बॉयज आर क्या लाइन है यार, रॉक। आई एम इन इट टू विन इट। Yes. ग्रेट। The boys, the I know. boys are back in town, right? Yes, boys are back in the बचपन town. से मैंने ऐसा दोस्त पकड़ लिया था, पक्का छोटा दोस्त। छोटा था, मैंने कहा यही है ना, यही तब्दील कर। ये जोड़ियां सलामत रखे और ता कयामत रखे अल्लाह। इसी तरह से पाकिस्तान के शाइनिंग स्टार्स हमारे साथ बैठे हैं, ईद का मजा दुबाला कर रहे हैं। आप लोग जो भी खा रहे हो हमें नहीं पता, लेकिन मैं तो दीमक को एंजॉय कर रही हूँ इन लोगों की बातों को। और एक ब्रेक के बाद वापस आगे कुछ थोड़े से तीखे सवाल फैसल कुरैशी से करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। ईद की बातें और वो खाने चटपटे जो हैं वो मैंने इसलिए नहीं रखवाए कि चटपटी बातें जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। फैसल कुरैशी, सैयद मुराद अली एंड राफे राशदी मेरे ईद शो के आज मेहमान हैं। फैसल भाई, बहुत गिले शिकवे हैं ज़िंदगी में, आपको पता है पाकिस्तानी एक साथ बैठते तो बहुत सारी बातें करते हैं। सर, हमारे यहाँ लोग कहते हैं हमें फ़िल्म बहुत पसंद है और हम फिल्म देखना चाहते हैं। ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, इसकी प्रमोशन करते हुए आपको शायद इसका इदराक भी हुआ हो। लेकिन आपने टिकट वैसे सारी इलीट्स के लिए रखे हैं। इलीट कहती है मुझे फिल्म देखनी है हॉलीवुड की, वो यहाँ से टिकट पकड़ते हैं, वहाँ जाते हैं, आराम से बैठ के सिनेमा की फिल्म देख लेते हैं। मेरी जो मासेस है वो कहती है यार कोई 700 का कोई टिकट हो तो बंदा देख। नहीं है ऐसा बिल्कुल है। सस्ती टिकट्स हैं। मैं अभी गया था लाहौर में, मुझे पता चला कि वो 500 के साथ, अगर आप एक शो है 11 बजे वाला जी, उसमें अगर आप 500 का एक टिकट लेते हैं तो एक बंदा फ्री है। और इस तरह की कुछ टिकट्स पे इस वक्त ये लोग अच्छा। काम कर रहे हैं। देयर आर सर्टेन सिनेमाज जो महंगे हैं, हाँ वो महंगे हैं, लेकिन और बहुत सारे ऐसे सिनेमाज हैं जो टिकट्स के प्राइसेस सही हैं। अच्छा, आपको लगता है कि पाकिस्तान की फिल्म की प्रमोशन में इस चीज का भी एक इम्पोर्टेंट रोल बहुत है जरूरी जिसको है। पैरेलल लेके देखिए, चलना जरूरी है? बात यह है कि जिसने फिल्म देखनी है जी सर, उसने फिल्म देखनी है। इस चीज का ये चीज ब्रेक हुई मौला जट में। जो टिकट 1000 रुपए की थी वो 1500 की हुई थी, लेकिन लोग फिर भी मौला जट देख रहे थे। बात यह है कि वो एक फिनोमिनल चीज़ थी, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बट मैं ये बात कहता हूँ कि हाँ, हमें सस्ते सिनेमास की ज़रूरत है और आवाम को सिनेमास, क्योंकि पंजाब में ना शौक है आज भी फिल्म्स देखने का। तो कराची में भी एक सर्टेन क्लास है जो चाहती है कि फिल्म एंजॉय करें। दुनिया भर में इस वक्त जब से ये OTT प्लेटफॉर्म्स आए, स्पेशली आफ्टर कोविड, बहुत बुरा हाल हुआ है। इवन इन अमेरिका 1000 से ज़्यादा सिनेमाज बंद हुए हैं। इंडिया में सिनेमाज बंद हुए हैं। लोग कहते हैं यार 1200 रुपए में अगर मैं पूरा महीना फिल्में देख सकता हूँ तो मैं एक फिल्म क्यों देखूँ। बिल्कुल ठीक है। तो वो भी एक बात अपनी जगह सही है, लेकिन एक एक्सपीरियंस, एक हॉरर फिल्म है या एक बहुत एक्शन फिल्म है या बड़ी रोमांटिक फिल्म है जिसमें गाने हैं, डांसेस हैं, बड़े मज़े की लोकेशंस, अब वो आप बैठ के अपने फ़ोन पे देख रहे हैं या आप लैपटॉप पे देख रहे हैं या आप अपने टीवी पे देख रहे हैं, वो मज़ा नहीं आता। वो जो एक एक्सपीरियंस होता है, सिनेमा में फिल्म देखना एक एक्सपीरियंस है। मैं लोगों से अक्सर ये कहता हूँ कि ये ना, आप जब सिनेमा जाते हैं ये आपकी यादों का एक हिस्सा बन जाता है। कुछ मेमोरीज ऐसी डेवलप होती हैं कि हम वहाँ गए थे, हमने वो फिल्म देखी थी, उसके बाद वहाँ पे खाना खाया था और फिर पता है वापसी पे यूए हुआ था, उसको ड्रॉप किया था, और लाइक सो एवरी डे ये हम उनकी मेमोरीज क्रिएट करने में एक मदद करते हैं। And this is the life. अच्छा, वैसे मैं ये सवाल करना ही चाह रही थी आपसे, लेकिन मैं चाह भी रही हूँ कि कर लूँ। देखिए, मैं आप लोगों, यकीन करें, दिल की बात है, मैं क्या पूरा पाकिस्तान आपको यही कहता होगा, और आप जैसे और हमारे पास सुपरस्टार्स हैं जिनकी हम दिल से इज्जत करते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके काम से मोहब्बत भी करते हैं। थैंक यू सर। पाकिस्तान टेलीविजन का ड्रामा दुनिया में प्राइड रखता है और आइंदा भी रखेगा। हाँ, इसलिए तो इंडिया ने बैन किया है। अच्छा, लेकिन आपके कैरेक्टर्स, चाहे टोबा टेक सिंह से उठा के अभी आप बहरूपिया तक आ जाएं, इसके बीच में जो कुछ भी किया है ना, मैंने सब उठा लिया। इसके बीच में यू आर स्टार, ऑलराइट, थैंक यू। बट
फैसल कुरैशी ड्रामे का स्टार है, ठीक है, अब फैसल कुरैशी फिल्म में भी एंटर है, ठीक है, फहद टीवी का आर्टिस्ट है, फहद मुस्तफा बहुत अच्छा काम कर रहा है, जब फिल्म पे आता है तो भी अच्छा लगता है, मायरा गुड नेम फॉर टीवी, फॉर मॉडलिंग एंड सो ऑन एंड ऑन। सोनिया, आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ जो एक रीमा, वहीद मुराद, शान जो एक स्टार थे फिल्म के, वो कहीं और तरीके से स्टार थे और आप लोग कुछ और रास्तों असल से में ना स्टार्स बन वक्त रहे के हैं फिल्म साथ साथ दौर बदलता है। जबकि आप बात कर रही हैं शायद उस ज़माने में हॉलीवुड हो, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, वो स्टार्स का एक अलग सिस्टम था। आज के दौर में जो एक्टर है वो जितना अपने फैंस के साथ कनेक्ट करता है लोगों को उतना अच्छा लगता है। जितनी ज़्यादा कनेक्शन बिटवीन एक्टर एंड फैंस है उतना ज़्यादा लोग उसको समझते हैं, जानते हैं। उस ज़माने में शायद ये चीज़ थी कि वो एक स्टार है, उसको कहीं देख लिया तो लोग दीवाने हो जाते थे। लेकिन अब आप इवन आप हॉलीवुड में भी देख लें, हॉलीवुड में भी आप देख लें, वहाँ के जो बड़े बड़े नाम हैं वो टेलीविज़न भी कर रहे हैं। हाँ, ये भी है, ठीक है, इंडिया के बड़े बड़े नाम, मतलब बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वो शो भी होस्ट कर रहे हैं। वो मतलब तो अब इसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें कोई आप डिफरेंस ना रखें, अगर दोनों प्लेटफॉर्म पे पैरेलली काम किया जा सकता है। एक्टर होता है, वो चाहे स्टेज पे खड़ा हो, चाहे टीवी पे हो, चाहे फिल्म पे हो, एक्टर होता है। डिपेंड करता है कि लोग उसकी कौन सी ऐसी चीज़ है जो उन्होंने नहीं देखी टीवी पे। बिकॉज टीवी पे देखें, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, टीवी एक फ्री मीडिया है ना। आप बैठे हुए देख रहे हैं, बच्चे ने गोद में पेशाब कर दिया आप तब भी देख रहे हैं, आप प्याज काट रहे हैं तब भी देख रहे हैं, घर पे कोई आ गया वो तब भी चल रहा है, ठीक है ना, आप कपड़े धो रहे हैं तब भी चल रहा है। पैसा खर्च करके जब आप फिल्म देख रहे होते हैं ना, तो आप कहते हैं कि यार नहीं, ये जरा पूरा फोकस। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। जरा राफे, मैं जरा एक डिफरेंट एंगल पे बात करना चाहती हूँ। देखिए, पाकिस्तान में आप जैसे यंग लोगों की जरूरत है भी और आप लोग खड़े हुए भी हो। डायरेक्शन इटसेल्फ इतना चैलेंजिंग जॉब है, एक तो बहुत थका देने वाला काम है, मुझे तो ऐसा भी लगता है। आपको क्या लगता? अच्छा, वैसे शक्ल में कुछ थकाने वाला काम नहीं, वैसे तो मैंने तक क्या कह दिया, उनका हाँ, बिल्कुल उनका कोई समझ शक आता नहीं है, है। एक्टर परफॉर्म कर रहे हैं ना, उनका तो एक नहीं, बट ही सेड कि हाँ, एक डायरेक्टर को भी थकन महसूस होती है उस पूरे एनवायरनमेंट की, नहीं होती है? मुझे तो नहीं होती, मैं 24 घंटे भी कर लूँ, कोई मसला नहीं। शौक प्यार है मुझे इस फील्ड से, मतलब ओए होए, अभी हाँ मुझे आप कर दे, खड़ा कर दे, आई विल कीप ऑन वर्किंग। 2 साल आपने फिल्म बनाई है, हाँ, एडिट पे बैठे और उसकी कभी नहीं थका। आई मीन नहीं, एक मिनट सर सुन ले, मैं आपको अपनी बता देती हूँ। हम तो आपके अशरे अशीर भी नहीं है, फिर भी एक डायलॉग का मैं 6 दफा अगर एडिट पे सुन लूँ ना, मुझे नफरत हो जाती है उस डायलॉग से, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। बट आफ्टर द प्रोडक्शन आप एडिट पे जब जाते हैं, इट्सेल्फ अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क ना। कैसे ये सब मैनेज किया पूरा? क्योंकि देखो, एक दबाव तो होता है, आप एक हॉरर मूवी बना रहे हैं, आप एक नॉर्मल मूवी नहीं बना रहे, तो उसमें आपने कितना पेन लिया और कितना आपको ईज रखा चीजों ने, या आपको लगा कि ये बस हो जाएगा, कुछ मिरेकल हो रहा है मेरे साथ, वैसे ही हॉरर है, कुछ मिरेकल ही होगा? नहीं, शॉर्ट लिस्ट बहुत ज़रूरी है, डीओपी के साथ डिस्कस करना। जब आप शॉट ले रहे होते हैं, कहानी आपके सर में ऑलरेडी एडिट हो रही होती है, यार ये सीन यहाँ मुझे लगाना है तो ये मुझे इमोशन मिल गया, वो एक हर डायरेक्टर के एक्सपीरियंस से होता है। यार ये हो जाए, आपको पता है कैप्चर कर लिया, क्योंकि आप एडिट पे कुछ मिस ना करें। उसके बाद हम मतलब 32 दिन शूट करें, आवर्स एंड आवर्स ऑफ फुटेज है, तो उससे सबसे पहले जो प्रोसेस होता है, हमारा जो एडी होता है उसको कंपाइल कराता है, ठीक है, ताकि आपकी बेसिक फिल्म जो बेसिक आपका है कंटेंट, वो उनकी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद एडिटर जो होता है, फर्स्ट लाइन एडिटर, उसको जो है एक रफ बना के आपको देता है, फिर आप देखते हैं, फिर आप बोलते हैं कि ठीक है ये ऐसे कर दो, वैसे कर दो, मुझे शॉट याद है चेंज कर दो, फिर जाके फिर डायरेक्टर की इन्वॉल्वमेंट होती है। उसके बाद लाइंस वगैरह और सीन्स, एक्सप्रेशन, इमोशंस, वो सब देखना पड़ता है। इन पे इनका लुक सही नहीं आ रहा, चेंज कर दो। 3-4 वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं कट्स के भी। लेकिन जो मुझे लगता है सबसे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस मैंने इस दफा एक्सपीरियंस किया था, वो था फिल्म का साउंड 5.1। बहुत इंपॉर्टेंट बात वो जो महीना में बैठा हो ना, वो जो एक चैनल से जो ये यहाँ से जिन भागा है तो यहाँ से दरवाजा खुला है ना, ये बिल्कुल सही। ये आप सिनेमा में देखे ना, आप स्क्रीन ये देख रहे हैं कि वो भागा यहाँ से, ये जो वो जो एक्सपीरियंस था ना, इतना टाइम कंज्यूमिंग था। और वो मतलब कि एक हॉरर फिल्म के लिए कम से कम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा आपने, ये बहुत ही बेसिक और बहुत जरूरी चीज है। अभी आप ये देखेंगे समीना पीरज़ादा का सीन था पंखे का, ठीक है, वो जिन है, मतलब पंखा शुरू होता है तो शुरू होता है वुश वुश, वो आपके ऊपर से आवाज आ रही होती है फ्रेम की,
और फिर वो तेज होता है, फिर वो कम होता I है। know. ये सारी 5.1 की टेक्निक थी कि यार हमें इस तरह दिखाना है कि ऑडियंस को लगे कि वो सिनेमा में बैठी हुई है, बाकी फिल्म के अंदर है। पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं राफे इस पे बात करना चाहती हूँ। हमारे पास माशाल्लाह इक्विपमेंट बहुत अच्छा है, हाँ, हमें पता है, हाँ, हम best। इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लोग भी आपको पता है टेक्निकली अब बहुत साउंड हो गए हैं चीजों में, और नहीं हुआ है तो वो जाहिर है आप कोशिश कर रहे हैं कि स्किल्स ओरिएंटेड चीजें सीखते रहे। कितना फर्क पड़ रहा है आपने जो पिछले सारी प्रोडक्शन की है और इसमें आपको क्या चैलेंज लगा कि कुछ चीजें और नई आ गई है टेक्नोलॉजी, या आपको लगा कि नहीं हमने बेसिक पे ही अपने आप को बहुत बेहतर कर नहीं लिया? नहीं, माशाल्लाह से हमारी क्रू इंटरनेशनल एक्सपीरियंस पे, हमारा पोस्ट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस पे है। बेहतरीन हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सिंक साउंड हमने इस्तेमाल किया है, हमारे पास अवेलेबल है। हमने डबिंग नहीं की फिल्म की और लोगों ने इतनी तारीफ की है। डबिंग नहीं की? नहीं, डबिंग गुनाह है, फिल्म के साथ डबिंग नहीं करनी चाहिए आपको। क्या बात कर रहे हैं राफे? ADR आपका एक्सप्रेशन और इमोशन किल कर देता है, बिकॉज एक्टर मेरा अगर 2 महीने बाद सेट पे जाएगा पोस्ट में, वो कहेगा यार ये तुमने इतना पावरफुल दिया था, मैं कैसे रहूं। फैसल भाई का इमोशनल सीन है इसके अंदर, तो मैंने, और फैसल पे जाएंगे वो कैसे करेंगे उसको रिपीट, यार जो सेट पे एनवायरनमेंट थी। There is no dubbing throughout. इट्स अ सिंक साउंड फिल्म, एक बंदा बूम माइक पे, ये तो Oh उसूल my है, God, so difficult. उसूल है। आप नहीं, आपको फिल्म पे नहीं करना चाहिए, डबिंग नहीं करनी चाहिए, आपको सिंक साउंड। तो मुझे लोगों ने मैसेज किया है, राफेज का साउंड इतना रॉ कैसे है? मैंने बोला भाई मैंने सिंक साउंड किया है, मैं नहीं करूंगा कभी भी डबिंग, आप गुनाह कर And रहे हैं it's फिल्म के साथ। difficult. हाँ, बहुत लेकिन नहीं- आपको अच्छा सिंक साउंड वाला इंजीनियर चाहिए, अच्छा I know, खामोशी हाँ, चाहिए, I know. होते हैं हम That's कराते all हैं। right. वो तो जाहिर बेसिक है ना वो करना, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट काम है सर। तो उसके लिए आपको टीम ऐसी चाहिए, वो जो अच्छा, ठीक। हमारा बच्चा फराज बहुत अच्छा था और उसने बहुत मेहनत भी की। टीम बहुत अच्छी। हाँ, टीम आपको अच्छी चाहिए। सर आप थोड़ी सी मजे की बातें करूंगी, लेकिन मुराद आपसे दोबारा से बात करना है। जरूर। आप तो माशाल्लाह बिल्कुल इंथुसियास्टिक हैं, आप इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, लग गई है फिल्म, अब जरा बताओ कितना कमा लिया मैंने। तो पैसे गिनने हैं और बिल्कुल। अकाउंटेंट को बिठाया हुआ है आपने साइड पे, यही बिल्कुल। वाले हैं? या आप ये सोच रहे हैं कि यार ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट है, इसके बाद दोबारा राफे को जरा नॉक नॉक करते रहना है कि वो अकाउंटेंट में मैं हूँ, सॉरी अकाउंटेंट मैं ही होऊंगा वो। भाई ये तो मसले खराब है यहाँ पे यार। कितने करे बताओ, बताओ कितने करे? देखिए अकाउंटिंग को बिजनेस वो- मेरी फैमिली को नहीं अच्छा, करना करोड़ों चाहिए की मेरे। वो मैं ही कर रहा हूँ शुरू में। अच्छा ये फिर बड़ा कितने करोड़ तक की आपकी, देखो हम बात कर रहे हैं ना, ऑनेस्टली बात कर रहे हैं, अब एक कहाँ तक की एज ला रहा चाह रहे हो? एक 32 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़? But I 22 like करोड़ की- 22 करोड़ की तो अभाव है। I like lots of zeros. Sorry? I like lots of zeros. Lots of zeros? With a 1 or 2 after that. ये नहीं सिर्फ जीरो हो वो हो, और फिर इससे फायदा होगा ना, because it gives you more हौसला कि और बनाए। You know, I mean, like I said, I'm in it to win it. I know. और you know, पाकिस्तानी जो फिल्म व्यूअर्स हैं I know. वो अच्छी क्वालिटी देखना चाहते हैं। जी सर, और बिल्कुल। जब मैंने रावे से बात की कि हम मूवी बनाएंगे, मैंने उससे कहा था कि हमने क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अच्छा चाहे वो सराउंड साउंड हो, VFX हो, कुछ भी हो, राइट? सो इफ यू गिव देम दे विल कम, कहते हैं ना। हाँ। तो वही हुआ, और देखें अब प्रीमियर पे और इतना अच्छा इन्होंने आपको इस रिसेप्शन। दौरान कितनी दफा कहा कि भाई साहब ये कह तो दिया है तुमने, अब इसमें इतना पैसा लग रहा है, जरा भिजवाना, जरा बहुत मामला क्लियर करो। बहुत कहा। हाँ? और फिर और हमने आपने कितनी दफा इग्नोर किया राफे के फोन आ रहा होगा, फिर पैसे मांगना बंद करो। वो भी काफी कहा रही है मेरे ख्याल से। अच्छा ऐसा राफे, यू फेस ऑल दैट काइंड ऑफ देखिए थिंग्स? फिल्म मैंने भी बनाई है, मैंने ड्रामे भी बनाए जी जी हैं, बिल्कुल बनाए। और बहुत दफा होता है कि फाइनेंशियली चीजें ऊपर नीचे होती हैं, ठीक है, हम्म। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, हमें अंदाजा नहीं था कि हमारा 5% महंगा हो जाएगा, ठीक है। मुराद ने कहा था यार ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं हाँ। कहा भूल गलती हो गई, हमने जाहिर। बजट बनाया था एक, हाँ। अब उसने VFX का अंदाजा नहीं था हमें सही कि यार है। वो टाइम लगेगा, तो उस पर इनका बड़ापन था कि इन्होंने एक दफा भी नहीं बोला कि यार तुमने मुझे बताया क्योंकि मैं वॉकआउट कर रहा हूँ। वो पुल कर सकते थे प्लग, हाँ सही है। अगर वो कहता भाई मुझसे बहुत हो गया, किसी और को Passion भी ढूंढो। उनका है नहीं ना, उनका साथ था, में। उन्होंने कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि उसने एक चूं की हो। मैंने उसको बोला यार इस कंपनी से 5.1 कराना है, ये हमारे एक्टर्स होंगे, ये हमारी क्रू होगी, ये हमारी अपना VFX होगा, नॉट वन थिंग। ही ट्रस्टेड मी विद द एंटायर प्रोसेस। माशाल्लाह, और जब that's उसने great. बोला कि मैंने ट्रस्ट किया राफे, तो मुझे वो चीज दो यार, कि कम से कम बस बस राफे भाई, मुसल्ले बिछ चुके हैं, फिल्म लग चुकी है, दुआओं की जरूरत है, पैसा तो आने ही अच्छा, आना एक है और मैं बात इंशाल्लाह। ऐड करूं, मैं आपको जी सर। बताऊं, देखें एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है ना, जी ठीक है, सर। पाकिस्तान से दूर रहे हैं, हाँ, आए तो उनका एक्सपीरियंस इतना ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी हो I कि can वो see बोले the hope, और वो जो ट्रस्ट है वो नजर आ वो रहा भाई है कि ना। वापस बनाए ना, हम हाँ। उनको वो एनवायरनमेंट तो दें कि वो बोले कि नहीं यार आई वाज वेरी हैप्पी। वो तो बहुत जज्बाती चल रहे हैं, हम रोक रहे हैं। हाँ अच्छा अच्छा वैसे हम रोक रहे हैं, अभी मत बोले, अभी नहीं बोले। हम अभी 2 रोके, साल की थकन उतरने दो, फिर बात करेंगे, जरा हाँ। दिमाग जगह पे आ जाए। हम कह रहे हैं अभी रुक जाए जरा। अच्छा वैसे चिट चैट छोटी सी बस लास्टली करना हाँ। चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों ने
वक्त दिया एक तो ईद के लिए और हमारे पास आए शो करने के लिए। बहुत थैंक यू शुक्रिया। आपका, आपके चैनल का आप लोग सपोर्ट कर रहे थैंक हैं। यू, हम तो चाहते हैं कि हम आपको सपोर्ट करें। अच्छा फैसल, ईद के मौके पर अभी फिल्म वगैरह के बाद जब ये थकन उतर रही है तो बैठ के आराम हो रहा है, या आपने लोगों को कहा है कि प्लीज मुझे ईद पे तंग मत कीजिएगा, ईद के बाद मुझसे मिलिएगा? क्या नहीं, कर रहे हैं? मेरी Plans कोशिश क्या है कि मैं ईद पे हमारे कुछ सिनेमाज हैं चाहे कराची में या बाकी शहरों में, हम वहाँ विजिट करें। Oh, that's great. और हम ये चाह रहे हैं कि हम लोगों से मिलें और Public में? फर्स्ट हैंड जो रिजल्ट Reviews हैं, वो है, मिले रिव्यूज आपको। हैं, वो हमें फर्स्ट हैंड मिलने चाहिए। सही, सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग। और Good effort, देखें, आराम करना जिंदगी नहीं है, जिंदगी है चलते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना। तो हमारी कोशिश यही है कि एक एफर्ट हमारी है तो हमें उसका फर्स्ट हैंड रिजल्ट मिले, बिल्कुल ठीक। बिकॉज ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे तो अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का इतना करम है, हमारे ट्रेलर के बाद जितने लोगों ने हमें सपोर्ट का कहा, मैं इतने यंगस्टर्स से मिला हूँ, इतने यंग बच्चों से जो स्टूडेंट्स हैं, एंड दे वर सो एक्साइटेड, बल्कि वो तो कैप्चर भी हुआ हाँ मैंने देखा कि वो बच्चे यू नो हर एक का एक अपना जॉनरा होता है ना, कि मैंने ये करना है, मैंने हाँ। ऐसी चीज़ करनी है, मैंने यूं करना है। कोई तो कुछ बच्चे थे जो कह रहे थे कि हमें हॉरर फिल्म बनानी है। आई रिमेंबर बैक इन बहुत आजकल लाइक passion आ गया बच्चों कोई में। 7-8 साल पहले मैं एक शो कर रहा था, तो अहमद काज़मी और अपना हरीम मेरे पास जब अच्छा, आए, okay. तो उन्होंने कहा कि हमने एक फिल्म बनाई है सयाह, और हमारी छोटी सी कोशिश है, आप सपोर्ट करें। मैंने कहा व्हाई नॉट यार। तो आज देखें माशाल्लाह हरीम इतनी बड़ी Yes, प्रोड्यूसर हैं yes. कि उनकी अगली फिल्म अब मैं भी कर रहा हूँ माशाल्लाह। उनके साथ। तो बाकी उस तरह के बच्चे जब आपसे आके बात कर रहे हैं कि उनको एक्साइटमेंट हो रही, तो ऐसे लोगों को आपने डिसअपॉइंट नहीं करना है, ठीक है? लेकिन इसमें फैसल आपकी बात की कदर, आप लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत है। वो देखो, आप एक बात अभी कह रहे हैं कि मैं खुद जाऊंगा हाँ। और सिनेमा हाउस में बैठकर देखूंगा, रिव्यूज लूंगा डायरेक्टली। ये एक एक्टर का भी कंट्रीब्यूशन है ना, कि वो चाहता है कि उसको वो उसी तरह प्रमोट करे चीज को। वेरी ट्रू। है ना? हम चाहते हैं कि लोगों से फर्स्ट हैंड रिव्यूज लें, हाँ। लोगों से मिलें, देखें, समझें कि अच्छा कोई अगर कमी बेशी रह गई जी, है। तो नेक्स्ट टाइम उसको इवन राफे इज वेरी ओपन अबाउट इट कि अगर कुछ थोड़ा सा हाँ। हमसे कहीं कुछ रह गया है, रूम तो वो पर critics- तो आप हाँ। जब क्रिटिक्स की तरफ से तो तारीफें आ रही हैं। अच्छा, पैसे दिए राफे, वहां पैसे खर्च किए हैं? नहीं बात नहीं, कसम से। क्रिटिक्स को दिया है। नहीं दिए। नहीं दिए? हाँ, मैंने वो चेक नहीं काटा है। नहीं कहा। मैंने नहीं, तो ये फिर राफे ने बात। जो बहुत सारे पैसे मांगे थे उसमें से एक चेक अलग करता जा रहा था वो ये। नहीं दिए क्रिटिक्स को पैसे। हाँ राफे, तो कैसे अगर- ये जो प्रमोशन हो रही है, अच्छी बात की है फैसल ने कि ये चाह रहे हैं कि हम सिनेमा में बैठे हैं, लोगों से रिव्यूज लें, और अब ज़ाहिर सोशल भाई मीडिया आप सब छोड़े ना, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। जिस तरह के लोग हमारे प्रीमियर पे थे, हाँ। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के हर शोबे से लोग आए हुए थे। मैं एक नाम खास तौर से लेना चाहता हूँ। वी आर वेरी थैंकफुल टू सुल्ताना आपा, जी, एंड शी वाज देयर एंड शी लव्ड इट। वो तो खैर बहुत अच्छी ठीक बात है ना? सही बात है। सो जो उनके अल्फाज हमें मिले हैं, इतनी सीनियर, दो के इनके घर के ताल्लुकात हैं, लेकिन इतनी खुशी हो रही थी हमें। जी। फिर कुछ लोग थे जो और दूसरे शोबों से थे, उन्होंने जिस तरह से हमसे बात की है, आई मीन लोग तो हमें तोहफे दे रहे हैं अलग अलग तरह के। हाँ? सही बात यस। अच्छा, आर यू रेडी फॉर द, देखो अच्छी अच्छी बातें सारी हैं माशाल्लाह, और दुआएं भी मैं बहुत सारी देती हूँ आपको कि अल्लाह करे अल्लाह आप इसी तरह कामयाबी हासिल करते रहे। लेकिन एक डाउट जो ये वाला होता है कि बस अब कुछ हो रहा है या हो नहीं रहा, कितने % चांसेस लगते हैं? 95, 80, 50-50, 30-40, क्या रेशो है? देखिए, मैं ऐसा इंसान हूँ कि जिसने बुरी चीज़ें भी बनाई हैं, अच्छी भी बनाई है। मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत लो रखता हूँ, क्योंकि एनीथिंग कैन हैपन, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। अपने आप को आप प्रैक्टिकल रखें, आप उम्मीद करें जब असली वर्डिक्ट आएगा। दोस्त यार, इंडस्ट्री के लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, उनका फीडबैक है, उनको पसंद आई है, फैसला आवाम ने करना है। बिल्कुल तो सही। मैं बिल्कुल चुप बैठूंगा जब तक वो फैसला आता है। फैसला बुलाई के मैं साथ हूँ कि मुझसे पूछे, पब्लिक से पूछे, तब पता चलेगा। बट आई एम इन नो पोजीशन टू से और प्रेज राइट नाउ। हमने बनाई है फिल्म, हमने प्यार मोहब्बत से बनाई है, आवाम तक पहुंचे फिर पता चलेगा। बिल्कुल प्योर डायरेक्शन वाली बात की है राफे ने। और मुराद, आपकी भी यही है? यही हमने बहुत मेहनत से काम किया है, हाँ। और पाकिस्तान के लिए समझे एक तरह से ईदी हमने दी उनको दी है कि जी। आप आए और एंजॉय करें, हाँ। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह। या वेल, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल कुरैशी।
राफे आपका बहुत बहुत Thank you शुक्रिया, so much. मुराद आपका भी बेहद शुक्रिया और शुक्रिया। बहुत सारी दुआएं आपके प्रोजेक्ट के लिए, Thank you. आप लोगों के सफर के लिए, आपकी कामयाबियों के लिए। फिल्म दीमक आप लोगों ने देखनी है और जरूर देखनी है। गो के मैं हॉरर मूवी से बहुत मुझे कुछ खौफ आता है, सुन सुन के कुछ होता है, लेकिन मैं भी वादा करती हूँ कि मैं जरूर देखूंगी और रिव्यू जो है वो डायरेक्टली मैं लोगों को मैसेज कर दूंगी, भाई ये हुआ सेल्फी है, खींच के लगाइएगा, दीमक को टैग कर ये दीजिएगा। सही है, ये आइडिया बेस्ट है। हाँ, टैग करके लगा देंगे भाई गए थे या नहीं गए थे, और सच में एंड जाएंगे वी आर आल्सो लुकिंग फॉर द बेस्ट फैन ऑफ द फिल्म इंशाल्लाह। और पाकिस्तान की फिल्म को प्रमोट करना है, पाकिस्तान के लोगों को प्रमोट करना है, क्योंकि पाकिस्तान को प्रमोट करना है। ईद उल अजहा बहुत बहुत मुबारक, ईद की खुशियों में हम सबको भी याद रखिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।